महज कुछ घंटे बचे हुए हैं आपके एग्जाम में और आपकी हार्ट बीट यहाँ पर होगी। बट डोंट वरी बेटा, आई एम हियर फॉर यू। मैं यहाँ पे ऐसी कुछ मिस्टेक बताने वाला हूँ जिसको आप अवॉइड करोगे ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल में, और साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में होगी एक ऐसी मिस्टेक जिसे यदि आप करते हो ना तो आईसीआई के पास पावर होती है आपके रिजल्ट को विथ होल्ड करने की। आई नो कि आपका टाइम बहुत प्रीसियस है, सो वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए ऑल द बेस्ट कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दें। सो आपका एग्जाम स्टार्ट होगा 1:45 पे। ध्यान रखना, आपका पेपर 2 बजे से नहीं 1:45 से स्टार्ट होगा। आपके हाथ में पेपर आ चुका होगा, बट उससे पहले कुछ चीज़ें आपको करनी है जो कि मैं बताता हूँ। आपको एग्जाम सेंटर पहुँचना है एनीवे 1:20 से लेके 1:30 के बीच में, बिकॉज ये आपका पहला एग्जाम है। ऑलरेडी पैनिक ऑलरेडी बन रखा होगा, आपको एंजाइटी होगी। सो इस टाइम पे और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेने का, बिकॉज आप जब एग्जाम सेंटर पहुंचोगे आपको अपना रोल नंबर देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको हॉल तक जाना पड़ेगा। इस बीच आपको 5-10 मिनट चाहिए आपको एनीवे एग्जाम हॉल में 1:43 तक जाके बैठ जाना चाहिए आपके सही रोल नंबर पे। इसके साथ ही आपको कैरी करना है ब्लैक पेन, बिकॉज आपके पेपर में ओनली ब्लैक पेन से ही लिखना अलाउ है। साथ ही साथ आपका होना चाहिए एडमिट कार्ड। कुछ बच्चों के साथ इशू आता है, उनकी फोटो वगैरह नहीं होती है, तो आप अपना आधार कार्ड कैरी करोगे तो बेस्ट रहेगा, वो आपके एज आइडेंटिटी काम आए। आपके पास एग्जाम हॉल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए, लाइक आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉच या फिर आपका मोबाइल। इसको आपको एग्जाम हॉल के बाहर ही रख देना है। यदि आप लेके भी जाते हो तो वहाँ पे व्यवस्था रहती है, वहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को बाहर रख दोगे। अब बात करते हैं 1:45, जब आपका पेपर आपके हाथ में आ चुका होगा। आई नो वो टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहता है, बिकॉज 1:45 से लेके 2 PM तक ये टाइम मिलता है रीडिंग टाइम का, जहाँ पे पूरा पेपर आपको स्कैन करना है। उसमें आपको पूरा क्वेश्चन रीड आउट नहीं करना है, ओनली रिक्वायरमेंट देखनी है, देखना है किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। इसमें सिलेक्शन करना है वो सीक्वेंस जिससे आप जो है क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने वाले हो। ऑलवेज ट्राई करना स्टार्ट विथ अ स्मॉल क्वेश्चन, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आप छोटे छोटे क्वेश्चन लाइक 30-40 मिनट में यदि 20 से 25 मार्क के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो एक आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिकॉज आपने पहले पेपर में पहले 30 मिनट में 20 से 25 मार्क्स अपने झोली में डाल लिया है। और बेटा एक चीज याद रखना, ये टाइम ऐसा होगा कि हो सकता है पेपर बहुत शॉकिंग हो जाए, बट हमेशा ये ध्यान रखना कि 40 से 50 नंबर का ऐसे एरिया से तो पेपर जरूर आया होगा जिसे आपने पढ़ रखा है, या तो वो आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू स्टडी मटेरियल से होगा। सो इस सिचुएशन में आपको डरना घबराना नहीं है, केवल उस 40-50 के जुगाड़ में लग जाना है कि कैसे हम फटाफट उसको पिक कर पाएं, और आधी जंग आप यहीं जीत लेने वाले हो। इसके अलावा आपको जैसे ही 2 बजने वाले हो उसके 5 मिनट पहले कॉपी मिल जाएगी, जहां पे आपको सब्जेक्ट नेम, इसके अलावा आपको एग्जाम का नेम, इसके अलावा आपको रोल नंबर फिल करना रहता है। जो वहां पे सर्कल करने रहेंगे वो ब्लैक पेन से करने रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है आप के एग्जाम के दौरान कि आप कोई बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और वहाँ पे आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही है, पेंडल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑलवेज ध्यान रखना स्टेप मार्किंग अवेलेबल होती है। जितनी आप स्टेप सही करोगे उसके मार्क्स मिलेंगे। सो आपको 2-3 मिनट से ज़्यादा इस चीज़ पे नहीं गंवाने कि मेरी बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही, आज तो हम इसको मैच ही करके जाएंगे। भाई ना बाबा ना, आपको स्टेप वाइज मार्किंग मिल रही है, आप क्यों बिना मतलब के लड़ रहे हो सकता है वो बैलेंस शीट मैच करने के चक्कर में आप पूरा पेपर खराब करके आ जाओ, मार्क माय वर्ड। सो आपको सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है उस क्वेश्चन को, उस बैलेंस शीट को वहां पे स्किप करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। वहां पे हमें स्मार्ट तरीके से खेलना है, ना कि हमको एकदम रिजिड बनना है कि आज तो हम करके ही जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उस मिस्टेक की जिसके कारण आईसीआई आपका रिजल्ट विथ होल्ड में डाल देता है। आपको आईसीआई की एग्जाम में कुछ स्पेशल कोड वर्ड या फिर वर्ड लिखना अलाउ नहीं होता है, लाइक बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, श्री राम, श्री राधे, ऐसे कोड वर्ड बिल्कुल भी लिखने अलाउ नहीं रहते हैं, अदरवाइज आपका रिजल्ट विथ होल्ड में चला जाता है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और यदि आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हो ना, तो आप स्पेशल हो मेरे लिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज हिट अ सब्सक्राइब बटन एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट अ लाइक बटन। बाकी ऑल द बेस्ट बेटा, आपका पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला है। ये सारी चीजें बैकअप ऑफ द माइंड ध्यान रखना। और हाँ, लास्ट में
में एक स्पेशल टिप्स मेरी तरफ से, जब भी कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो ना, तो आप ये जरूर ट्राई करना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीरा। मैं अक्सर ट्राई करता था अपने एग्जाम में, जब भी मेरे को कोई क्वेश्चन याद नहीं आता था या फिर सडनली बस था याद भूल गया, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। एंड अगेन ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छे से करके आने वाले हो और मेरे को मिलने वाले हो लॉक एग्जाम में। ऑल द बेस्ट।